दिल्ली सचिवालय के गेट नंबर 6 के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ की क्या तस्वीरें हैं हम दिखाना चाहेंगे। डीटीसी बसों में जो मार्शल तैनात है वो फिलहाल यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इनकी संख्या आपको एक बार दिखा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर जो भी यहाँ पर डीटीसी मार्शल हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें बीते कई महीनों से जो सैलरी है वो नहीं मिल रही है और अब त्यौहार का भी टाइम है, अपने घर परिवार को हम कैसे चलाएं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हो रही हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। जिसके चलते यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा रोजगार दो, हमें वेतन दो और साफ तौर से कई सारे जो पोस्टर पैम्पलेट लेकर छोटे छोटे बच्चों अपने परिवारों के साथ यहाँ पर जो डीटीसी बसों में जो मार्शल तैनात हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हें रेगुलर किया जाए, ये इनकी मांग है। क्या कुछ इनका कहना है और कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं हम बात करेंगे। यहाँ पर जो डीटीसी मार्शल हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की इस पूरे मसले की कोशिश करेंगे क्या कहना है इनका। जी आपका नाम? जी मेरा इलियास मेवाती नाम है और मैं दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहता हूँ और हम 5 महीने से भूखे डोल रहे हैं। क्या केजरीवाल साहब इस आंदोलन से निकलने वाले आंदोलन के क्रांति क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि उनके घर पे हम धरना दे रहे हैं? एलजी साहब भी दे चुके हैं, 5 बार यहाँ आ चुके हैं। हमें एक आश्वासन दिया जाता है कि 3 महीने 2 दिन में 3 दिन में सैलरी रिलीज कर देंगे, मगर नहीं होते। एक दिल्ली सरकार का एक नोटिस जारी आता है जो एलजी को प्रस्ताव देते हैं। आप ये बताइए हमें, जब प्रस्ताव आपने क्यों नहीं दिया? जब 2015 में आपने भर्ती किया, 2019 में त्यागराज स्टेडियम में हमें बुलाया और सम्मानित की बात की हमारी और तुमने इतनी बड़ी तादाद में लगाया हमें, तब क्यों नहीं एलजी साहब को प्रस्ताव दिया आपने? और प्रस्ताव में इन्होंने ये दिया है कि 31 तारीख का इनका वेतन दो और इन्हें रिलीज कर दो। अगर सिविल डिफेंस में कुछ खामियां थी तो आपको पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? 9 साल से हम कार्य कर रहे हैं, आपने हमारी स्थिति ऐसी बना दी। पहले तो हमें भूखा रखा, हमारे त्योहार सारे खराब कर दिए, अब हमें तुमने बेरोजगार कर दिया, जिसमें कि दीपावली पर लोगों के घर में दिया जलते हैं और वो खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं। हमारी तो नौकरी चली गई, हम तो मातम के पापे आ गए। तो हम दिल्ली सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप कहाँ सो रहे हो साहब, किस चीज़ में डोल रहे हो आप साहब? इन बच्चों की और इनकी हमारी पुकार नहीं दिखती। आज हम इस परिस्थितियों पर आ गए हैं कि हमारे 5 महीने से भूखे तो थे हम थे ही, आज हमारा रोजगार भी चला गया। क्या लगता है किसकी गलती है, किसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप सबको इतने महीने से आप बता रहे हैं जैसा कि 5 महीने से वेतन नहीं मिला? ये हमें इसी चीज़ का और नहीं पता चल रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। ये राजनीति का स्टेम चल रहा है इनका आपस में कि ये कहते हैं एलजी साहब कर रहे हैं, एलजी साहब कहते हैं कि दिल्ली सरकार कर रही है। अरे आप अपनी राजनीति अपनी रखिए, हमारे पेट और हमारी नौकरी पर लात मत मारिए। अगर मान लो कि सिविल डिफेंस में कुछ खामियाँ हैं, तुम कहते हो कि निष्काम सेवा का है, तो हमें डीटीसी के पास एक अपना मार्शल सेल है जो उसमें हमें कर दीजिए। आप करना तो चाहिए। अब नीयत इन दोनों की खराब है कि ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं। कितनी संख्या है आप लोग की और कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? कितनी संख्या हमारी? कल तक अभी तो सुबह है, आना शुरू हुआ है और संख्या हमारी कम से कम यहाँ 4 से 5 हज़ार हो जाती है और 16,000 दिल्ली के बस मार्शल हैं और उनके पेट पे इन्होंने लात मार दी। आज एक नया आदेश जारी हुआ है, डिपो मैनेजर ने हमसे कहा है कि जब तक एलजी साहब और मुख्यमंत्री साहब साइन करके लेटर जारी नहीं करते आपको ड्यूटियां नहीं मिलेगी। हम तो दीपावली से पहले बेघर हो गए, दिया जलाने से पहले ही हमारा दिया बुझ गया। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? और शर्म की बात तो सरकार को यह है कि आज हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, 3 लोग हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो वहाँ से बाहर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, हमें आश्वासन देने के तैयार नहीं है और ये बताने को तैयार नहीं है कि हमें सैलरी कब देंगे और हमारा रोजगार वापस कैसे देंगे। आपका नाम क्या है? सुभाष दुबे जी। ये बताइए दुबे जी, कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और क्या आपका कहना है? क्या भैया 27 तारीख से हम बैठे हैं सर। देखिए, सबसे पहले मैं आप न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरे देश की जनता का धन्यवाद करता हूँ, इस परिवार का, आप मार्शल का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ गुरुजी कि वो राज्य बेकार हो जाता जिस राज्य में राजा काबिलियत नहीं होता है। हमने जिनको राजा बनाया, जिसको मुख्यमंत्री बनाया, आज उन्होंने हमारे इन भाइयों को, हमको खुद स्वयं को बेरोजगार किया है। अरे भाई एक बात बताओ, 5 महीने हो गए, कोई भी आदमी लाख रुपए कमाता होगा, 1000 कमाता होगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, 5 महीने तक अगर उसका धंधा नहीं चलेगा तो आप बताइए सर वो किस लेवल पे पहुंचेगा? कब तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, धरना करते? जब तक कार्य सिद्ध नहीं होगा। हम ये गारंटी करते हैं, आज भी कह रहा हूँ, ललकार के कह रहा हूँ भाई साहब कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी देश की जनता कह रही है, पूरी दिल्ली की जनता कह रही है। मैं घर घर जलाएंगे सर, और इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये अत्याचार है, ऐसे पब्लिक के द्वारा हर नेता अगर ऐसे अत्याचार करता रहेगा तो देश एक दिन नाश हो जाएगा और देश चलेगा नहीं। हम यही गुजारिश करते हैं कि आप इस जनता को समझो, इसके प्यार को, अगर तुमको प्यार दिया है तो प्यार लो अपने आप, लेकिन तुम तो इनको खंजर चला रहे हो। ऐसा तो कोई विरोधी देश भी नहीं कर सकता जिस तरह हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। और आपको आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मसला होगा हल।
तो साफ तौर से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो आप देख सकते हैं चल रहा है और अपने परिवार अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं। हम कुछ मैम से भी बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? हरमीत कौर सर। आप क्या है मार्शल हैं? हाँ जी सर, मार्शल। कितने सालों का हो गया आपको जॉब? 2015 से ज्वाइनिंग है सर हमारी। बेटी के साथ यहाँ पर इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने आई है, क्या कहेंगी किस तरह की घर की स्थिति वो कैसे चल रही है? सर घर की स्थिति तो ये लगा लो कि बस भीख मांगने वाली नौबत आ रही है हमारी। कभी किसी से कर्जा ले लिया, कभी किसी से ले लिया। अब हमारे ऊपर इतना कर्जा आ रहा है कि हम उसको उतारने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं रह रहे हो। कहाँ जाए हम? बच्चों को लेके आने की नौबत आ गई, कहाँ जाए हम बताओ आप? ऊपर से हमारा रोजगार भी छीन लिया इन्होंने, कहाँ जाएंगे हम लोग? थोड़ी बहुत तो इनको शर्म आनी चाहिए। 6 महीने का वेतन हो गया, अपना तो इनका कुछ नहीं रुक रहा, अपना सब कुछ ऐश कर रहे हैं, हमारा तो देख लो। कहाँ कहाँ दरख्वास्त लेके आप लोग इसके लिए गए? सारी जगह गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। ऊपर से हमारी आज नौकरी भी हमारी छीन ली है। हम क्या करेंगे सर आगे? क्या मांग है आपकी और कब तक ऐसा प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा? सर जब तक हमारी नौकरी नहीं आएगी जब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या चाहती हैं आप? हमारा वेतन वापस किया, 2 वेतन दो हमारा और हमारा रोजगार वापस किया जाए। नौकरी पक्की हो हाँ जी, या फिर जिस तरह से डीटीसी मार्शल बसों में तैनात थे या फिर सब जगह थे वैसे? रोजगार वापस कर दिया जाए, हमारा रोजगार ना छीना जाए। हम कहाँ जाएंगे आप बताइए सर? और ऑप्शन प्राइवेट नौकरी आपको भी पता है कितना मुश्किल है। और यहाँ पे भी हम ये निकालो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें लगाया गया था। अब सरकार इतना कह रही है कि हमें एकदम से हटा दिया, तो अब महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? आप बसों में कौन देखेगा? बेटा आपका कितना बेटा है? बेटी है सर, 1 साल की है ये बेटी। हाँ जी। कैसे इसका खर्चा खाना पीने का? बताया तो सर आपको, मांग के कभी किसी से ऐसे घर चल रहा है। क्या करें सर हम? हमारी ना देखनी, इन बच्चों की तो देख लो। साफ तौर से जो यहाँ पर आप तस्वीरें देख पाएंगे। जी बताइए। कैंसर पेशेंट है, ये देख लीजिए, इसी की मदर है ये। हाँ जी। करने की कोशिश करेंगे। जी मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण है सर। आप जैसा बता रही हैं आपको क्या बीमारी है? मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और 2 साल हो गया मुझे कैंसर पेशेंट। और बस कैसे मतलब किस में है? डीटीसी बस में क्या? टीसी मार्शलों में सर। हाँ, कब आपने ज्वाइन किया था? 2015 में ज्वाइनिंग करी थी। एक छोटा सा, मेरे 2 बच्चे हैं, एक घर पे एक अब मैं साथ लेकर आई हूँ। बस दुख की बात ये है कि मतलब जॉब तो छीन रहे हैं केजरीवाल हमारी। एक तो सैलरी नहीं दे रहे और जॉब भी छीन रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग पर? हमने किया क्या है? कसूर क्या है हम लोगों की? किसकी गलती है जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और आप सबका जो वेतन है वो अटका हुआ है? हम तो खुद पूछना चाहते हैं कसूर क्या है मार्शलों की, कि हमने हटाया क्यों जा रहा है और वेतन क्यों रख रखा है? हमारी तो मजबूरी तो समझे, हमारी मजबूरी क्या है? आकर देखे हम रोडों पे आके बैठे हैं यहाँ पे। ये हालत है, मतलब भीख, ये इससे अच्छा तो भीख मांग लेते। वो बोल दो कि भीख मांग लो तो हम वो भी मांगने के लिए तैयार हैं। 6 दिन हो गए आपको यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए। ये बताइए सरकार की तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया, क्योंकि उनकी वो नहीं आएंगे ना, क्योंकि उनके पैकेट में पैसे हैं। हमें अगर 5 महीने के लिए अगर सैलरी रोक दिया जाए तो हमारी स्थिति उससे भी उनकी स्थिति बुरी हो सकती है, पर उनको रोका नहीं जा रहा है ना। उनके तो पैकेट में पैसे। हमसे पूछिए कि हमारी क्या हालत है। मैं एक कैंसर पेशेंट होते हुए भी अपनी मजबूरी किससे बयां करूं? केजरीवाल तो गलत हैं, झूठे हैं, और जो ये सरकार तो वो भी तो झूठे हैं। बस हम पे रहम कीजिए, भीख नहीं, एहसान नहीं चाहिए, हमारी हक की है, हमारी जो हित में वो हमें दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। साफ तौर से जो यहाँ पर लोग आए हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं हों, अपने बच्चों के साथ, परिवारों के साथ यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं और यही बड़ी बात कह रहे हैं कि हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, हमने जो काम किया है वो वेतन चाहिए और हमें जो रोज़गार हमारा ना छीना जाए। हमारे घर में परिवार चलाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो उनकी संख्या है वो यहाँ पर नज़र आएगी। कई सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। साफ तौर से यही कह रहे हैं कि सरकार जिस उम्मीद के साथ उन्हें नौकरी दी थी, उसी उम्मीद के साथ उन्हें उनका वेतन भी दे। इनका कहना है कि बीते 5 महीने से उनका वेतन रुका हुआ है और बीते 5 दिनों से वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। कोई भी यहाँ पर उनके प्रदर्शन में उनकी मांगों को लेकर कोई भी जिक्र कहीं भी किसी सरकार के मंत्री ने किया है। और यही बात कह रहे हैं वो उन्हीं उनकी जो नौकरी है वो वापस दी जाए, उन्हें रोजगार मिले और उनका जो बकाया हुआ जो वेतन है वो भी उन्हें वापस मिले। कैमरा पर्सन मनीष सुनियाल के साथ दिव्यांग तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।